हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक्सप्लेन करेंगे आईपीसी सेक्शन 9 ऑफेंसेस कमिटेड आउटसाइड इंडिया बट पनिशेबल अंडर इंडियन लॉ। ठीक है, तो आईपीसी सेक्शन 9 के बारे में एक ऐसा सेक्शन जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन ये भारत की साइबर सुरक्षा, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल क्राइम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आईपीसी सेक्शन 9 सरल शब्दों में कहता है, अगर कोई भारतीय नागरिक विदेश में कोई अपराध करता है या कोई विदेशी नागरिक भारत के खिलाफ विदेश में क्राइम करता है तो उसे इंडियन कोर्ट्स में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। यानी क्राइम कहीं भी हो, अगर उसका असर इंडिया पर पड़ा तो इंडिया एक्शन ले सकता है। ठीक है, यह सेक्शन भारत की एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करता है। सॉरी फॉर दैट, मैं स्टक हो गया था इस पे। ठीक है, क्राइम आउटसाइड इंडिया बट पनिशमेंट इनसाइड इंडिया। ठीक है, अब सवाल उठता है आखिर इस सेक्शन की जरूरत क्यों पड़ी। इसके 3 मुख्य कारण। इंडियन सिटीजन ट्रैवलिंग या स्टेइंग अब्रोड भी इंडियन लॉ से बंधे रहते हैं। नेशनल सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करना, क्रॉस बॉर्डर साइबर क्राइम्स को रोकना। आज के समय में जब साइबर अटैक्स दुनिया की किसी भी कोने में हो सकते हैं, यह सेक्शन बेहद जरूरी है। आईपीसी सेक्शन 9 किन क्राइम्स पर लागू होता है। आईपीसी सेक्शन 9 हर क्राइम पर लागू नहीं होता। यह 3 तरह के क्राइम्स पर, यह भी याद रखना, हर पे नहीं होता, ये 3 तरह के क्राइम्स पर लागू होता है। क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन सिटीजन आउटसाइड द इंडिया। अगर कोई इंडियन व्यक्ति दुबई में किसी को धमकी देता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस इंडिया में आते हैं तो भाई ये लॉ हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, क्राइम कमिटेड ऑन एन इंडियन शिप, एयरक्राफ्ट या फिर एम्बेसी। इंडियन एयरक्राफ्ट में ट्रैवलिंग करते हुए या फिर कोई फॉरेन में चोरी करता है। साइबर क्राइम टारगेटिंग इंडियन सिटीजन फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। पाकिस्तान, नाइजीरिया या चाइना से कोई गैंग इंडियन लोगों को व्हाट्सएप पर लोन स्कैम, सेक्सटॉर्शन, ओटीपी फ्रॉड या इन्वेस्टमेंट स्कैम करता है तो यह आईपीसी सेक्शन 9 के तहत इंडिया में रजिस्टर्ड हो सकता है। साइबर क्राइम प्लस आईपीसी सेक्शन 9। आज के डिजिटल युग में 80% साइबर क्राइम्स फॉरेन कंट्रीज से ऑपरेट होते हैं। चाइनीज लॉन स्कैम्स, नाइजीरियन प्रिंस स्कैम्स, पाकिस्तान बेस्ड सेक्सटॉर्शन, बांग्लादेश बेस्ड जॉब स्कैम, दुबई बेस्ड क्रिप्टो स्कैम्स, रशिया बेस्ड हैकिंग ग्रुप्स। ये सभी क्राइम्स आईपीसी सेक्शन 9 के कारण इंडिया में रजिस्टर्ड होते हैं। व्हाट्सएप लोन स्कैम। भारत में किसी आदमी को यूएई से ऑपरेट होने वाला फ्रॉड कॉल आता है, लोन दिया जाता है, फिर एक्सटॉर्शन शुरू होती है। यह आईपीसी 420 प्लस आईटी एक्ट प्लस आईपीसी 9 में आता है। ठीक है, सेक्सटॉर्शन फ्रॉम अब्रोड। कोई लड़की की एडिटेड वीडियो भेज के पैसे मांगता है। सर्वर आउटसाइड इंडिया है, ऑपरेटर आउटसाइड इंडिया है, विक्टिम इंडिया में। ठीक है, तो आईपीसी 384, 506, 509 प्लस सेक्शन 9 एप्लीकेबल होता है। हैकिंग ऑफ इंडियन बैंक सर्वर्स फ्रॉम अब्रोड। यह आईपीसी 378 डेटा थेफ्ट प्लस आईटी एक्ट प्लस आईपीसी 9 में रजिस्टर होता है। पुलिस कैसे एक्शन लेती है। मैनी पीपल थिंक सर वो तो बाहर बैठा है, पकड़ा कैसे जाएगा। पुलिस इस तरह से एक्शन लेती है। एफआईआर इंडिया में दर्ज होती है, इंटरपोल रेड नोटिस इशू होता है, डिप्लोमेटिक रिक्वेस्ट भेजी जाती है, एक्स्ट्राडिशन टेरिटरी का उपयोग होता है, उसकी बैंक अकाउंट, क्रिप्टो वॉलेट फ्रीज होते हैं। इसीलिए फॉरेन बेस्ड स्कैमर भी बच नहीं पाते। ठीक है, आईपीसी सेक्शन 9 प्लस इंडियंस लिविंग अब्रॉड। अगर कोई इंडियन बाहर रहता है और किसी इंडियन कंपनी को नुकसान पहुंचाता है, किसी इंडियन सिटीजन को धोखा देता है, ऑनलाइन धमकियां देता है तो इंडिया में केस दर्ज हो सकता है। इवन एनआरआईज एंड फॉरेन सिटीजन को भी बुलाया जा सकता है। रियल लाइफ केसेस। नाइजीरियन ऑनलाइन रोमांस स्कैम। 100+ इंडियन वुमेन को नाइजीरिया से स्कैम किया गया। केस आईपीसी 420 आईटी एक्ट प्लस आईपीसी 9 में चला। पाकिस्तान बेस्ड एक्सटॉर्शन गैंग, फेक वीडियोस, सेक्सटॉर्शन। इंडिया में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई। इंटरनेशनल कोऑपरेशन से कई अरेस्ट भी हुए। ठीक है, क्रिप्टो फ्रॉड फ्रॉम दुबई। इंडिया में इन्वेस्टर से 100 करोड़ का क्रिप्टो स्कैम। आईपीसी सेक्शन 406, आईपीसी 420 प्लस आईपीसी 9। इंडिया ने एक्यूज को एक्स्ट्राडेट करवाया। जनता को क्या जानना चाहिए। अगर आपको कोई फ्रॉड कॉल, मैसेज या ईमेल का स्कैम अप्रोच से आता है तो आप इंडिया में एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। यह इंटरनेशनल साइबर क्राइम माना जाता है। पुलिस एक्शन ले सकती है, आप हेल्पलेस नहीं हैं। प्रिवेंशन टिप्स। अननोन फॉरेन नंबर का जवाब ना दें। व्हाट्सएप डीपी हाइड करें।
इंटरनेशनल कॉल्स के लिए ट्रू कॉलर्स प्लस वो कॉलर आईडी रखें। लोन ऐप सिर्फ आरबीआई अप्रूव्ड ही रखें। वीपीएन वाले अननोन लिंक्स ना खोलें। सस्पिशियस पेमेंट पेजेस अवॉइड करें। सेक्सटॉर्शन में भेजे गए वीडियो फेक होते हैं, कोई भी पैसा ना दे। ठीक है, तो दोस्तों आईपीसी सेक्शन 9 एक बहुत पावरफुल कानून है, लेकिन बहुत कम लोग इसे जानते हैं। इससे आपको समझ आता है कि साइबर क्रिमिनल्स चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, इंडिया उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। अगर आप ऐसे ही साइबर अवेयरनेस वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि अवेयरनेस बढ़े। जय हिंद, वंदे मातरम।